है, रब का कुरान है। जिसे कुरान नहीं आता वो पूरी जिंदगी तावीज़ों के चक्कर में पड़ा रहेगा, और जिसे कुरान आता है ना वो रोज सूरह यासीन पढ़े। खुदा की कसम कोई बला घर में आ ही नहीं सकती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चियों को भी पढ़ाएंगे, बहन बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। पढ़ाए ना पढ़ाए जहेज में देंगे। हाँ जी, जहेज में देंगे। पढ़ाए या ना पढ़ाए जहेज में देंगे। एक बात आपसे पूछता हूँ सारे लोगों से, अच्छी बात, सबसे बड़ी दौलत जहेज है। कुरान से बड़ी दौलत क्या होना चाहिए? लेकिन मजा तब है कि गाड़ी में कुरान जाए ना जाए, बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। हमारी गफलत जानते हो, होता क्या था? अब तो चलो नहीं बजाते, अल्लाह करे कभी ना बजे, कभी ना बजे। नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह कभी। अदनान भाई आप ही हाथ उठा रहे हो क्या? आप ही कट्ठे का है? नहीं बजेगा, सारे वादा करें नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह कभी, कभी नहीं बजेगा। जो लोग बजाते हैं उनसे एक सवाल, हजरत जी बहन बेटी किसे प्यारी नहीं है? जरा बता दे। सबको प्यारी है, सबको प्यारी है, मगर होता क्या था? आखिरी बात कर रहा हूँ, मेरा वक्त ऊपर सुई चली गई। हाँ, आखिरी बात कर रहा हूँ, खुदा करे ये बात आपके जहनों में उतर जाए। मैं समझाना चाहता हूँ, होता क्या था? पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप खाना खाना छोड़ देता था। यही होता था। जिनके बाल सफेद हो गए ये तहकीक उनसे करना जाकर। भाई रोते थे छुप छुप के बहन जाने वाली, लेकिन आज बहन कल रुखसत होने वाली है, भाई पूरी रात पौवा मार के डांस कर रहा है। ऐसा लग रहा बहन नहीं बला रुखसत कर रहा घर से। है ना अभी 5 मिनट मेरे पास? ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? डांस। संभल के सुनिएगा, अल्लाह करे बात आपके ज़हन में उतर जाए। जैसे ही शादी की रात करीब आती, तख्त लगाया जाता, तख्त, डब्बे रखे जाते। कहते मौलाना हमने कोई बाहर से बहुत नाचने वाली थोड़ी आई थी। घर का बड़ा बूढ़ा कह रहा अना कहीं बाला की कूद लिए थे। ये कह रहा अब्बा, कह रहा तुम तो बिला वजह खफा हो रहे हो। नाचने वाली थोड़ी आई थी, बाला की थे घर के। मैंने कहा तुझे गैरत क्यों नहीं आती? कम से कम बाहर वाली नाचने वाली आती है, वो तो पेशावर कहलाया करती है, वो तो कम से कम बेगैरत कही जाती है, उनकी तो हया जा चुकी है। तू कहता बच्चे कूदे थे, खुदा की कसम बच्चे नहीं कूदे हैं। ये जो तख्त पे बच्ची कूदी है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, सिर्फ बच्ची नहीं आई है इस तख्त पे नाचने के लिए। तेरे घर की इज्जत आ गई है, तेरे बेटे ने डांस नहीं किया है बल्कि तेरे घर की इज्जत नाच गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कभी गैरत का चश्मा लगा के तो देख। तू कहता है बच्चे कूदे थे, ये बच्चे नहीं है, ये तेरे आने वाली नस्ल का फ्यूचर है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है, ये आने वाली नस्लों के बड़े हैं। अगर ये नाच करके बहू लाएंगे तो तेरी आने वाली औलाद नंगी होकर के बहुओं को लाएगी, और जो कौमें नाच करके बहुएं लाती है उनकी गोदों में सलाहुद्दीन नहीं आता, डांसर आया करते हैं। अगर सलाहुद्दीन चाहते हो कनीज़े फातिमा लाओ, अल्लाह तुम्हारी गोद में सलाहुद्दीन यूरी पैदा करा। ये जरूरी। अब सुने, पहले बाप रोते थे, लेकिन अब बहन की शादी है, भैया नाच रहा है। बेगैरती देखो हद, कमीनेपन की भी हद होती है। कुत्तों को भी रिश्तों की हया होती है, इसे रिश्ते की भी हया नहीं। हाँ, हम इतने कहे गुजरे। बहन रुखसत होने वाली, बुजुर्गों ने कहा बहनों से कभी लड़ना नहीं, गलती हो जाए तो उन्हें मारना नहीं। याद रखिएगा ये मेहमान है, किसी घर से 18 साल में चली जाएंगी, किसी से 22 में चली जाएंगी, और ये वो परिंदे हैं जिस दिन ये शजर से उड़ जाएंगे ना, फिर शायद ये जिंदगी में कभी अपना हक लेने नहीं आएंगे। ये बड़े बूढ़ों ने कहा
ये बड़े बूढ़ों ने कहा है, बहन बेटियां सभी की प्यारी होती है, लेकिन हमने उनकी रुखसती पे डीजे बजाया, बाजे बजाए। खुदा की कसम सुबह जहेज लगा, सबसे ऊंची जगह पे कुरान रखा गया, कुछ सारे जहेज की लिस्ट बन गई, सबसे ऊपर कुरान का नाम था। मुझे बता तो सही, आज जब लिस्ट बनती है कहता नहीं जी सबसे ऊपर कुरान का नाम लिखो। हमने कुरान रखा है जहेज के अंदर। जब बेटियां रुखसत होती है तो बेटी गाड़ी में बाद में जाती है, पहले कुरान लाया जाता है, कब बेटी को कुरान के साए में रुखसत करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब जहेज लग रहा है तब तुम्हें कुरान याद आया है? कल 3 दिन से डीजे बजता रहा, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर नाच गाने होते रखे, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर हल्दी के नाम पे बदतमीजी होती रखी, तब कुरान कहाँ था? बेगैरती के नाम पे फोटो डाले गए, तब कुरान कहाँ था? जब जहेज के नाम पे बेटी को जहेज दिया जा रहा है तब कुरान याद आ रहा है। जब बेटी ससुराल जा रही है तब कुरान दे रखे हो। जब दुनिया की बच्चियां कुरान पढ़ती थी तुम गरीबों की तालीम कहते रखे, लाइल्मों की तालीम कहते रखे, बेटियों को आईएएस बनाना तुमने अफजल समझा, कुरान पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। मैं कहता हूँ मत दे अब कुरान, अभी इसकी जरूरत रही है। मजा तो तब था, ये कुरान आज सर पे बात में आता, बेटी के सीने में कुरान पहले उतार दिया, ये जरूरी। लेकिन जिनके सीनों में कुरान नहीं वो ससुराल के लिए नहुसत बन जाती है जाकर के। इसलिए कि जो कुरान वाली होती हैं वो फजर पढ़ती हैं, रब को राजी करती हैं, फिर मुसल्ले पे बैठे बैठे कुरान की एक रुकू, एक आयत, एक सूरत की तिलावत करती हैं। फिर उसके बाद जब हाथ उठाती है ना, याद रखिएगा जब बहन बेटी के हाथ उठते हैं तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता है, अल्लाह खाली नहीं लौटाता, नहीं लौटाता अल्लाह खाली। लोग कहते हैं बरकत नहीं है, हम तो सीधी बात कहते हैं, जाओ तलाश करो जाकर रिस्क माँ के कदमों में। बाप के कंधे दबा के कभी दुआ करा, माँ का दामन पकड़ के कभी रोजी के लिए दुआ मांगा। लोग कह देते माँ बाप खत्म हो गए, तो फिर हम कहते हैं जाओ बहन दो। कहा बहन भी कोई नहीं, मैंने कहा फिर बेटी तो होगी। कहा हाँ बेटी है। मैंने कहा जा बैठा ले उसे, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को बुला आगे बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में ले और फिर नीली छत वाले को रो के दिखा कि मालिक मेरी सूरत तो नहीं रिस्क के लायक, इस बच्ची के सदके में रोजी अता फरमा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब तेरी दुआ पे तेरी बेटी आमीन कहेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले फरमा दे। मगर यह है जिनसे मांगना था उनसे मांगा नहीं, जिनसे आमीन कहलवाना था उनसे कहलवाया ही। खुदारा बहन बेटियों को कुरान दो, उन्हें दीन सिखाओ, खुद भी दीन सीखो। हमने दौलत कमा ली, IAS IPS बन भी गए और कुरान नहीं सीखा तो क्या सीखा? एक ही तो हमारे पास किताब है। पछताओ के बुढ़ापे में जाके रोना पड़ेगा, काश कुरान पढ़ लिया होता। कसम खा के कहता हूँ जब सगी औलाद साथ छोड़ जाती है ना तो यही कुरान साथ देता है, यही कुरान साथ देता। जाओ मस्जिदों में जाके देखो, कोई 70 साल का कुरान लेके बैठा, कोई 60 साल का लेके बैठा, जाके देखना ये वो लोग जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। जब दुनिया ठुकराती है तो फिर खुदा की रहमतें सीने से लगाया करती हैं, फिर उसी कुरान से दिल लगता है। जिसे कभी खोलने की मोहलत ना मिली, जिसे कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिसे कभी देखने को हमने अच्छा ही नहीं समझा, आज वही सीने से लगाएगा हमें। सबसे अच्छी किताब दुनिया के अंदर कुरान है, इसे पाबंदी से पढ़ने के आदी बनिए। पढ़ भी नहीं पाते हो तो रोज ज़ियारत किया करो, रोज चूमा करो, घर से निकला करो तो उसे सर पे रख के उसे चूम के घर से जाया करो, उसके सदके में दुआएं मांग के निकला करो। तेरी मेहनत असर करेगी और उससे ज्यादा खुदा की रहमतें असर करने लग जाएगी। करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान, सीखेंगे दीन इंशाल्लाह, बहन बेटियों की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, ताकि कल बहन अगर किसी की रुखसत हो तो डीजे नहीं बजना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो भाई मस्जिद में जाए, मुसल्ला बिछा के रो के रब से कहे मालिक बहन मेरी है, पूरी जिंदगी सूखी रूखी खिलाई, मगर मेरे मालिक मैंने बहन की दिल शिकनी नहीं होने दी। आज अच्छे घर जा रही है लेकिन गैर है, मालिक इतनी इज्जत देना मेरी बहन बेटी को ताकि उसे टुकड़े से पहले ताना ना मिले, उसे रोटी से पहले गाली ना मिले। अल्लाह मेरी बेटी मेरी